In this video, we will discuss about methods of tunneling. Uh, there are two types of ground in which tunneling has been done. First one is soft rock or soft soil, and second one is hard rock. Tunneling in hard rock and tunneling in soft rock. First, we will discuss about tunneling in hard rock, soft rock. तो हमारा जो सॉफ्ट रॉक में टनलिंग का मेथड है कि क्या क्या हो सकता है ना। तो इसमें पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ग्राउंड, मतलब अभी जो सॉफ्ट ग्राउंड है उसका कितना टाइप्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है रनिंग ग्राउंड। रनिंग ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है जो रिक्वायर्ड सपोर्ट इमिडिएटली, मतलब कि अगर हम वहाँ पे एक्सकवेशन करते हैं, कोई इस तरह का ग्राउंड है अगर, ठीक है, ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड सरफेस है, इसमें हमको टनलिंग का प्रोसेस करना है, लेकिन जैसे ही इसका एक्सकवेशन करेंगे तो इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ से मटेरियल हटेगा, जैसे ये एक सॉइल है, कोई सरफेस है, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ से सॉइल को एक्सकवेट करके इसको खोद के यहाँ से अगर निकालते हैं टनलिंग के लिए, तो क्या होगा कि इसका ऊपर वाला सरफेस और ये साइड वाला सरफेस से क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा और कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राउंड जो होगा, जो रनिंग ग्राउंड होगा, उसमें जो ये तुरंत हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही हम एक्सकवेशन करेंगे तुरंत इस तरह का फिनोमेना हमको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ड्राई सैंड में। नेक्स्ट है सॉफ्ट ग्राउंड। एक इस तरह का सॉफ्ट ग्राउंड, रूफ रिक्वायर्स इमीडिएट सपोर्ट वाइल साइड कैन रिमेन स्टैंडिंग फॉर फ्यू मिनट्स। मतलब कि इस तरह का जो सॉफ्ट ग्राउंड होगा, तो इसमें क्या हो जा रहा था कि पहले वाला में क्या था कि रूफ और साइड दोनों एक तुरंत जो है क्या हो रहा था, कोलैप्स कर जा रहा था। लेकिन जो ये सॉफ्ट ग्राउंड है, सॉफ्ट ग्राउंड में क्या होगा कि रूफ, जो रूफ वाला ये रूफ है, तो इसको हमको सपोर्ट तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो साइड जो होगा वो कुछ टाइम तक क्या होगा, स्टेबल पोजीशन में रहेगा विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट है मेरा फिर्म ग्राउंड। फिर्म ग्राउंड, रूफ कैन स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स एंड साइड कैन स्टैंड मच लॉन्गर टाइम, ठीक है। जैसे कि इस फिल्म ग्राउंड का मतलब हुआ कि अगर कोई सरफेस है, उसका जो रूफ है, ये है कि इसमें हमको तुरंत सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर हम कुछ देर बाद भी यहाँ पे सपोर्ट लगाते हैं तो भी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें कोई कोलैप्स नहीं होगा। और जो साइड्स है, ये साइड्स हुआ, ये भी साइड्स हुआ, ये साइड जो है क्या होगा, काफ़ी देर तक जो है विथ स्टैंड कर सकता है विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड। सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड मतलब रिमेन अनसपोर्टेड अप टू शॉर्ट लेंथ ऑफ 1.5 to 4 मीटर। जैसे कि इसका एग्जांपल है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन जो एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। तो देखो जैसे कि इसमें क्या होगा कि अगर ये मेरा सरफेस है, इस तरह का टनलिंग प्रोसेस किया गया है सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड में, तो 1.5 मीटर टू 4 मीटर का मतलब हुआ कि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर टू 4 मीटर, 4 मीटर तक जो है क्या होगा, विदाउट सपोर्ट जो है क्या होगा, स्टैंड कर जाएगा, इसका रूफ भी और इसके साइड में, ये हुआ साइड, और इस तरह से इसके ऊपर ही जो होगा रूफ कवरिंग होगा। तो ये जो है विदाउट सपोर्ट जो है कितना लेंथ तक, 1.5 मीटर टू 4 मीटर लेंथ तक जो है विद स्टैंड कर सकता है विदाउट एनी सपोर्ट। तो इस तरह के ग्राउंड को बोलते हैं हम लोग सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड। इसका एग्जाम्पल में हो गया सैंड स्टोन। तो अब हमारे पास में जो है सॉफ्ट सॉइल में टनलिंग करने का, मतलब टनल बनाने का प्रोसेस जो है सॉफ्ट सॉइल में, उसका कुछ मेथड्स है, उसके बारे में हम लोग उसका नाम जानेंगे। तो इसमें जो दो तरह का मेथड है, एक मेथड में तो होता है कि मेथड्स रिक्वायर यूज ऑफ टिम्बर, मतलब कि जिस तरह ऐसा मेथड टनलिंग का सॉफ्ट ग्राउंड में जिसमें हमको क्या होगा, टिम्बर का यूज करना पड़े, ठीक है। तो उस तरह का मेथड को हम लोग बोलते हैं, उस मेथड के कैटेगरी में आता है हमारा पहला नीडल बीम मेथड, 4 पोलिंग मेथड, इटालियन मेथड, जर्मन मेथड, आर्मी मेथड, अमेरिकन मेथड, ऑस्ट्रियन मेथड, इंग्लिश मेथड एंड बेल्जियन मेथड। तो इन सब में से सिर्फ इन सब का नाम इम्पोर्टेंट है, नाम याद रख सकते हैं, और इसमें हम लोग सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, नीडल बीम मेथड के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में है। और सॉफ्ट ग्राउंड में कुछ ऐसा भी मेथड है जिसमें क्या होगा, हमको टिम्बरिंग का यूज
नहीं करना पड़ेगा। ये सारा मेथड में क्या कर था कि हमको रिक्वायरिंग टिम्बर का रिक्वायरमेंट था, ठीक है, लेकिन सपोर्ट देने के लिए। लेकिन इसमें जो अगर ये तीनों मेथड जो है लीनियर प्लेट मेथड, सील्ड मेथड और कंप्रेस एयर मेथड, इस तीनों मेथड में हमको क्या होगा, टिम्बर देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम एक्सकवेशन इस तीनों मेथड से करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोर्ट में हमको कोई भी टिम्बरिंग नहीं करना पड़ेगा। टिम्बर के अलावा और कोई दूसरा चीज़ हम लोग इस पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मेथड जो हुआ लीनियर प्लेट मेथड, सील्ड मेथड और कंप्रेस्ड एयर मेथड। तो इसमें नाम याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो ये इससे पहले वाला जो था मेथड हमारा, उसमें ये दोनों निडल बीम मेथड, 4 पोलिंग मेथड, इस दोनों का नाम याद रखें, ज़्यादा इसको स्टार लगा देंगे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, निडल बीम और 4 पोलिंग मेथड। और नेक्स्ट जो अदर मेथड में ये लीनियर प्लेट मेथड एंड सील मेथड और कंप्रेस्ड एयर मेथड, ये तीनों का नाम। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ टनलिंग मेथड इन सॉफ्ट ग्राउंड। तो ये 4-5 नाम याद रहेगा, तो 4-5 नाम हम लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मेथड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगले वाले मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या था, निडल बीम मेथड को तो देखेंगे अब हम लोग। निडल बीम मेथड ऑफ टनलिंग, ये मेथड जो है क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सॉइल्स वेयर टॉप पर्सन कैन विथस्टैंड फॉर फ्यू मिनट आफ्टर एक्सकवेशन। मतलब कि इसमें क्या होगा कि अगर हम इस तरह का कोई एक्सकवेशन करते हैं टनल में, तो ये जो इसका टॉप पर्सन है क्या होना चाहिए, तुरंत जो है कोलैप्स नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक क्या हो सकता है, ये विथ स्टैंड कर सकता है विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है, जब तक यहाँ पे सपोर्ट का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो इस तरह के सॉइल में हम क्या कर सकते हैं, निडल बीम मेथड को यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, मतलब इसमें हम लोग किस तरह से टनलिंग करेंगे, तो इसमें पहला है कि ऑन द वर्किंग फेस ऑफ टनल ए ड्रिफ्ट कॉल्ड मंकी ड्रिफ्ट ऑफ अबाउट 1 मीटर इज ड्रिवन। ये सारा लाइन हम लोग फिगर में आगे जाके क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, द रूफ ऑफ द ड्रिफ्ट इज लैग्ड विथ सीटिंग कैरिड ऑन वुडन सेगमेंट। थर्ड वाला जो प्रोसीजर है मेरा, द वुडन सेगमेंट आर सपोर्टेड ऑन 2 ट्रेंच जैक्स। फोर्थ में क्या होगा कि द निडल बीम इज देन प्लेस्ड ऑन फ्लोर ऑफ द मंकी ड्रिफ्ट with its front end resting on planks and rear end on a stout post resting on tunnel floor, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को फिर से एक बार देखते हैं। ऑन द वर्किंग फेस ऑफ टनल ए ड्रिफ्ट कॉल्ड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मंकी ड्रिफ्ट बनाते हैं। मंकी ड्रिफ्ट मतलब देखो कोई सॉइल है, उसमें क्या करेंगे, एक इस तरह का ड्रिफ्ट बनाएंगे, ठीक है। इस तरह का ड्रिफ्ट मतलब इधर यहाँ पे ग्राउंड रहेगा और ये बीच में क्या करें, इतना दूर तक हम लोग एक्सकवेशन कर देते हैं, ठीक है। द रूफ ऑफ द ड्रिफ्ट, ये उसका रूफ हुआ। रूफ ऑफ द ड्रिफ्ट इज लैग्ड विथ सीटिंग कैरिड ऑन वुडन सेगमेंट। वुडन सेगमेंट के सीटिंग से हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। द वुडन सेगमेंट आर सपोर्टेड ऑन 2 ट्रेन जैक्स, मतलब कि ये अगर इस तरह का है और यहाँ पे ये सॉइल है प्रेजेंट, और यहाँ पे हमको एक वुडन सेगमेंट हम लगाते हैं, ठीक है, इसके सॉइल को, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी मटेरियल सॉइल का था वो हम निकाल लिए हैं। तो ये क्या होगा, बिना अगर इसमें सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वुडन लैग्ड सीटिंग देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको जैक से 2 जैक यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये स्टेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि द निडल बीम इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द मंकी ड्रिफ्ट विथ फ्रंट एंड resting on planks and rear end is a stout post resting on the tunnel floor। देखेंगे यहाँ पे फिगर से, यहाँ देखेंगे फिगर, ध्यान से देखना। ये जो हमारा है यहाँ पे, ये एक मंकी ड्रिफ्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें मंकी ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है कि फिगर इसमें देखते हैं, ध्यान से यहाँ देखते हैं। ये मंकी ड्रिफ्ट है, इसका ये पोर्शन क्या है, इसमें सॉइल है और ये ऊपर वाला पोर्शन खाली है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो एक हम क्या लगाए हैं यहाँ पे, सेगमेंट लगाए हैं, वुडन सेगमेंट, और इसको ये दोनों जैक से क्या किए हैं, फिक्स किए हैं। ये मेरे ऊपर में क्या है, वुडन सेगमेंट प्रेजेंट है और इसको हम क्या किए हैं,
जैक से फिक्स किए हैं। ये देखो टनल का ये क्या है, लॉन्ग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस फिगर में ध्यान यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखना, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि देखो मान लो ये एक टनल है, ये इस डायरेक्शन में इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये टनल हो गया, ये इस तरह से आगे बढ़ा। तो यहाँ से हम अगर इस डायरेक्शन से सामने से देखेंगे तो जो पोर्शन हमको नज़र आएगा वो क्रॉस सेक्शन हुआ, और इस साइड व्यू से देखेंगे तो हमारा क्या नज़र आएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो जो सामने से दिख रहा है वो होगा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इधर सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है क्या है, खाली किया गया है, एक्सकावेट किया गया है, ठीक है। तो उसमें देखो ये ऊपर में क्या किया गया है, सीटिंग लगाया गया है, वुडन सीट। उसके बाद उसको सपोर्ट किए हैं यहाँ पे 2 जैक के थ्रू। अब क्या बोल रहा है कि ये देखो, अब इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से देखेंगे, मतलब ये हमारा टनल था, टनल का इधर सामने वाला क्रॉस सेक्शन ये हुआ, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे ये सीटिंग प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे जैक दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि मंकी ड्रिफ्ट, ये टनल का क्या है, रेयर एंड है, मतलब पीछे वाला ये नीडल बीम का, ये एक नीडल बीम है तुम्हारा, ये नीडल बीम का बैक पोर्शन है, ये नीडल बीम का फ्रंट पोर्शन है। तो नीडल बीम का जो फ्रंट पोर्शन है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, मंकी ड्रिफ्ट के फ्लोर पे। देखो ये मंकी ड्रिफ्ट का फ्लोर है, उस पर रखते हैं। और इसका अगला सेक्शन को कहाँ रखते हैं, एक स्टाउट पोस्ट पे, रेयर एंड को, है ना। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में पढ़ेंगे। द नीडल बीम इज देन प्लेस्ड ऑन फ्लोर ऑफ द मंकी ड्रिफ्ट with its front end resting on plank and rear end is on a stout post resting on the tunnel floor, ठीक है। फिगर से देख कोशिश करना है क्लियर करने का। देखो यहाँ पे उस फिगर में समझ में नहीं आ रहा तो इसमें देखते हैं फिर से। थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ है तो दिक्कत हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये मेरा मंकी ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट बनाया गया, ये ऊपर का पोर्शन को क्या किया गया, एक्सकावेट किया गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों जैक है, ये दोनों जैक है, और ये क्या है, लैगिंग है, जिससे ये ऊपर वाले पोर्शन को क्या किया गया है, सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मंकी ड्रिफ्ट के फ्लोर से हम लोग अब ये तो हुआ क्रॉस सेक्शन, इधर क्या होगा, इस तरह से टनल आगे गया होगा, तो टनल का जो हम यहाँ से पोर्शन देखेंगे साइड व्यू, वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है साइड व्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइड व्यू में, ये साइड व्यू में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, स्टाउट पोस्ट है, यहाँ पे प्लैंक है, ठीक है। तो जो ये हुआ इसका फ्रंट एंड, यहाँ पे जो ये फ्रंट एंड है, और ये क्या है, रेयर एंड है। तो जो नीडल बीम का रेयर एंड है, ये तुम्हारा नीडल बीम है, तो नीडल बीम का जो रेयर एंड है वो क्या होगा, स्टाउट पोस्ट पे सपोर्टेड होगा, और फ्रंट एंड जो होगा वो कहाँ पर सपोर्टेड होगा, टनल के फ्लोर में, जो हम अंदर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का प्रोसेस करने के बाद, तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया और ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि ये ट्रेन जैक इज़ देन प्लेस्ड ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द नीडल बीम, ठीक है। कि एक तो पहले हम यहाँ पे ड्रिफ्ट बनाए, ये ड्रिफ्ट का, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस साइड में भी क्या करेंगे, वुडन लेगिंग प्रोवाइड करेंगे, इस साइड में भी वुडन लेगिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैकिंग डालेंगे, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, टनलिंग हम का प्रोसेस आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो नीडल बीम मेथड में इस तरह से टनलिंग का प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जो एक है, हमको सीरियली वाइज हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल, ये मेथड जो है क्या होगा, इकोनॉमिकल होता है। इसका एडवांटेज है सूटेबल फॉर सॉइल वेयर रूफ कैन स्टैंड विदाउट सपोर्ट फॉर फ्यू मिनट्स, मतलब कि इस तरह के सॉइल में ही सपोर्ट सूटेबल मेथड है, जहाँ पे क्या होगा, सॉइल का जिस सॉइल का रूफ क्या हो, एक्सकावेशन के बाद कुछ देर तक जो है बिना किसी सपोर्ट के ये कोलैप्स नहीं करे, ठीक है, मतलब इमीडिएट कोलैप्स उसका रूफ का नहीं हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन जैक्स विच रेस्ट्रिक्ट द एफिशिएंट वर्किंग। क्योंकि देखो इसमें हम मंकी ड्रिफ्ट जो बना रहे थे उसमें क्या था कि ये लैगिंग प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हमको ट्रेन जैक देना पड़ रहा था, तो इसको देने के कारण क्या होगा कि इसमें
काम करने के में क्या होगा, इसके अंदर काम करने में क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होता है। ठीक है। वुडन बीम्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन आर टू बी पुश्ड फॉरवर्ड बाय द हैंड। अब जो हमको इधर फॉरवर्ड इसका ये टनल का प्रोसेस इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, इस इधर हमको क्या होगा, वुडन बीम को हाथ से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कंक्रीट लीनिंग बाय मैकेनिकल मेथड इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बीम्स एंड ब्रेसिंग। तो मैकेनिकल मेथड से लीनिंग क्या होगा कि जैसे प्लास्टर हम लोग घर पे करते हैं तो हाथ से भी देखते होंगे कि प्लास्टरिंग किया जाता है, लेकिन टनल वनल में जो इस तरह का सरफेस होता है तो वहाँ पे शॉर्ट क्रीट का यूज किया जाता है। ठीक है। मतलब मैकेनिकल मीन से या तो पाइप के थ्रू कंक्रीट को टनल के सरफेस पे छिड़का जाता है, जिससे हम जिसको क्या बोलते हैं, टनल लीनिंग। ठीक है। तो ये करने में भी इसमें क्या होगा, परेशानी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ जैक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसलिए ये तीनों इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो ये था तुम्हारा मेथड्स ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ टनलिंग इन हार्ड रॉक। थैंक यू।